brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सुषमा। आप देख रहे हैं आज का यूपी। आज की यूपी की शुरुआत हम करेंगे कल के साथ। जी, कल एक बड़ा दिन है योगी सरकार के लिए, बड़ा दिन है अखिलेश यादव और विपक्ष के लिए। दरअसल कल से यूपी का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 20 तारीख को बजट भी पेश किया जाएगा, लेकिन कल 18 तारीख से जब यूपी का बजट सत्र शुरू हो रहा है तो एक तरफ योगी सरकार की तैयारियां हैं इस बजट सत्र को लेकर, बजट को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं योगी सरकार के घेराव के लिए। आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाती है, तमाम विधायकों के साथ अखिलेश यादव बैठक करते हैं और कल के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की जाती है। रणनीति योगी सरकार को घेरने के लिए, जिसमें सीधे सीधे महाकुंभ में हुई मौत के आंकड़ों को लेकर यह कहा जाता है कि इस मुद्दे को सदन में जोर शोर से उठाया जाएगा। और उसके साथ साथ और भी कुछ मुद्दे हैं, जिसमें जातीय जनगणना का मुद्दा भी है जो लगातार समाजवादी पार्टी उठाती रही है। तो कल जब विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा तो इन तमाम मुद्दों के साथ सपा विधायक पूरी तैयारी के साथ वहां पर उपस्थित होंगे योगी सरकार को घेरने के लिए। और इन विधायकों को बाकायदे टिप्स भी दी गई हैं अखिलेश यादव की तरफ से। लेकिन जब हम महाकुंभ में हुई मौतों के आंकड़े की बात करते तो आप देख रहे हैं कि लगातार अखिलेश यादव इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब केंद्रीय बजट पेश किया गया था, जब आम बजट आया था, तब भी अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें बजट से मतलब नहीं है, उन्हें उन आंकड़ों से मतलब है जो मौतें हुई हैं महाकुंभ में भगदड़ के दौरान। और जब आज आप देख रहे थे कि लखनऊ में बड़ी बैठक हुई जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे, तो उसके पहले भी अखिलेश यादव जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। दरअसल अखिलेश यादव कन्नौज में थे, कुछ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। वहां पर जब वो मीडिया के सामने आए तो महाकुंभ का जिक्र हुआ। तो जो वहां पर महापरेशानी है जैम की, वहां पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, जो एक बहुत बड़ी समस्या, आप देख रहे हैं कि केवल प्रयागराज नहीं, जहां पर संगम तट है, जहां पर डुबकी लोग आस्था के लगा रहे हैं, बल्कि आसपास के तमाम जिलों की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टॉप हो या सड़कें हो, हर तरफ जाम ही जाम दिखाई देता है। तो अखिलेश यादव ने इस पर योगी सरकार पर बड़ा हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये महाकुंभ है, इसको बड़ा प्रचारित किया गया कि 144 साल बाद हो रहा है, महा तैयारियां हैं, लेकिन ये महा झूठ था। अखिलेश यादव सीएम योगी को आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं कि योगी तो सिर्फ इंस्टाग्राम और रील्स पर व्यस्त रहते हैं। इन सब के बीच में हमले करते जाते हैं, हमले पर हमले अखिलेश यादव करते जाते हैं, लेकिन एक बड़ी मांग भी रख देते हैं। मांग ये कि महाकुंभ की जो समय सीमा है, जो मियाद है, उसको बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आराम से महाकुंभ में पहुंच सके, संगम नगरी में, त्रिवेणी में डुबकी लगा सके। आपने देखा सब सड़कें जाम रही, सड़कों पर कई घंटों रात लोगों ने गाड़ियों में गुजारी है। एक बार तो ऐसा समय आया कि उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक 300 किलोमीटर तक जाम था, लोग दर्शन नहीं कर पाए। लोग बनारस गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। अयोध्या गए, कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। कुछ लोग गोरखपुर लौट रहे थे श्रद्धालु, उनकी जान चली गई एक्सीडेंट में। आए दिन हम खबरें सुन रहे हैं कि श्रद्धालु जाते समय उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, आते समय एक्सीडेंट हुई है, उनकी जान गई है। कोई सरकार मदद करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हमारी मांग है, एक तो कुंभ के स्नान का समय बढ़ाया जाए, और ये धरती तो वो है, हमें आपको गर्व होना चाहिए इससे कि सम्राट हर्षवर्धन ने ये कार्यक्रम शुरू किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने ही कुंभ का मेला लगाना शुरू किया था, जो इतिहास डॉक्यूमेंटेड कहता है। वैसे तो ये पौराणिक है, बहुत सदियों से होता आया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कैसे एक आपाधापी सी एकदम से लोगों का क्राउड आ रहा है महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि 26 फरवरी शिवरात्रि जिस दिन है उसी दिन तक महाकुंभ का स्नान है। महाकुंभ तभी तक है, उसके बाद उसका समापन हो जाएगा। और काफी ज्यादा लोगों में अब उत्सुकता है, क्योंकि 144 साल बाद कहा जा रहा है कि इस तरह का आयोजन है, महाकुंभ है, ये अद्भुत संयोग है, तो इसलिए और ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जिसकी वजह से तमाम समस्याएं भी हैं। और आप देख रहे हैं कि कैसे ट्रेन पर चढ़ने को लेकर किस तरह की मारामारी होती है, कई जगह पर हादसे हो रहे हैं। दिल्ली का आप देख लीजिए, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किस तरह से एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी थी।
तो एक तरफ इस पर सियासत भी है, दूसरी तरफ तैयारियों की अगर हम बात करें तो महाकुंभ को लेकर जिस तरह से आस्था की सुनामी है, सैलाब है, लोग जिस तरह से पहुंच रहे हैं, उसको देखते हुए एक बड़ा फैसला भी लिया गया है। ये एक और महत्वपूर्ण खबर, अगर आप यूपी से जुड़े हुए हैं और महाकुंभ जाने की सोच रहे हैं या आपके अपने गए हैं तो ये आपके लिए है। दरअसल संगम रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है 28 फरवरी तक के लिए। यहाँ पर डीएम ने एक चिट्ठी लिखी थी रेलवे अधिकारियों को और बताया था कि काफी ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, जिससे क्राउड मैनेजमेंट काफी मुश्किल हो रहा है। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि जो ये संगम रेलवे स्टेशन है वो महाकुंभ का जो मेला क्षेत्र है उससे 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। अब जब वहां यात्री आते हैं, वो अचानक से एक सैलाब आता है यात्रियों का, श्रद्धालुओं का, तो मेला क्षेत्र के आसपास काफी प्रेशर बढ़ जाता है और उसको टैकल करना, उस प्रेशर को कम करना प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। और इसलिए डीएम ने एक चिट्ठी लिखी रेलवे अधिकारियों को, जिस पर रेलवे अधिकारियों ने गौर किया और वहां पर संगम रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया 28 फरवरी तक। ये बड़ा आदेश आ गया। लेकिन अगर आप संगम रेलवे स्टेशन उतरने वाले थे और अब आपको लग रहा है कि भाई ये तो रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया है, अब क्या करें, तो आपको बता दें कि वहां पर जो नैनी रेलवे स्टेशन है वो करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है मेला क्षेत्र से। और उधर अगर आप आगे और थोड़ा उधर जाइए, प्रयागराज जो जंक्शन है वो 10 से 11 किलोमीटर दूर पड़ता है। थोड़ी मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन आपको अगर ये खबर पता होगी तो आप एक विकल्प लेकर चल पाएंगे। अब एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं यूपी की, जो दिन भर काफी चर्चा में और कल और परसों यानी कि आने वाले दिनों में भी लाजमी है कि वो चर्चा में होगी और विधानसभा के बजट सत्र में भी वो मुद्दा जरूर उठेगा। दरअसल ये मुद्दा जुड़ा हुआ है योगी सरकार के एक बड़े मंत्री के साथ, एनडीए के कुनबे के एक बड़े चेहरे के साथ। हम बात करें संजय निषाद की। डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटे भयंकर मुश्किल में घिर गए। दरअसल उनकी पार्टी के एक नेता जो अपनी जीवन लीला खत्म करते हैं तो अपने पीछे तमाम सवाल छोड़ जाते हैं, तमाम आरोप छोड़ जाते हैं और आरोप लगते हैं संजय निषाद और उनके बेटों पर। कहा जाता है कि धर्मात्मा निषाद जो शख्स जिनकी मौत हुई है कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे फील्ड पर, वो वहाँ पर निषाद समाज की मदद कर रहे थे। इस वजह से उनको प्रताड़ित किया जाने लगा। ये आरोप खुद धर्मात्मा निषाद ने लगाए थे। उनके परिवार वाले भी अब एक तरफ गम में डूबे हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दूसरी तरफ ये आरोप लगा रहे हैं। और संजय निषाद और उनके बेटों पर आरोप लगाया जा रहा है कि धर्मात्मा निषाद की जो लोकप्रियता इलाके में हो रही थी उससे घबराकर उनको प्रताड़ित किया जाने लगा, उनको परेशान किया जाने लगा, जिसके चलते धर्मात्मा निषाद ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अब इसके मामले को देखिए तो इसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है, एक नामजद 3 अन्य के खिलाफ, लेकिन इसमें संजय निषाद और उनके बेटों का नाम नहीं है, जिसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी इसको पुरजोर तरीके से उठा रही है। समाजवादी पार्टी तो बाकायदे प्रदर्शन भी कर रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो सवाल उठाए ही जा रहे हैं, उन खबरों को शेयर किया ही जा रहा है। लेकिन लखनऊ की सड़कों पर भी सपाइयों का हुजूम देखने को मिला था। वहां पर न केवल संजय निषाद का पुतला फूंका गया बल्कि जमीन पर बैठ करके प्रदर्शन भी किया गया। इन सब के बीच में संजय निषाद मीडिया के सामने आते हैं और अपने खिलाफ इसे एक बड़ी साजिश बताते हैं। क्या कुछ संजय निषाद कहते हैं, जरा सुनिए। धर्मात्मा की फेसबुक आईडी से जो पोस्ट डाला गया है उसमें ऊपर फर्जी मुकदमे की बात की गई है। जहां तक मुझे पता है कि धर्मात्मा पर नवंबर या दिसंबर 2023 में जनपद महाराजगंज में मारपीट के मामले मुकदमा लिखा गया था, जिसका उन्होंने अपनी पोस्ट में भी जिक्र किया है। मुझे ज्ञात है कि दिसंबर 2023 में ही उसको उस मामले में जमानत बाहर आ गया था। कई धाराएं उन पर से हट गई थी, क्योंकि अब कुछ मामूली धाराएं उन पर बची हैं। यह सोचकर अचंभित हूं कि बीते 14 जनवरी से मेरी और मेरे बेटे प्रवीण की उससे बात नहीं हुई। सरवन की भी 4 फरवरी का आखिरी बात हुई थी और हाल ही फिलहाल में उस पर किसी प्रकार पुलिस या कार्रवाई भी नहीं हुई। और आखिर किन परिस्थितियों में जैसा कदम उठाया उसकी जाँच होनी आवश्यक है। जो पोस्ट उसके अकाउंट से आया है, ये सारे पोस्ट मैंने जो दिखाया है उसमें हर जगह उसने खड़ी पाई लगाई है, पैराग्राफ चेंज किया है। लेकिन जो दूसरा पोस्ट है वो 2 संदिग्ध बातें हैं। ये 8:30 बजे दिखाया गया घटना, 9:30 बजे का पोस्ट है और उसमें कहीं खड़ी पाई नहीं, कहीं पैराग्राफ नहीं है, बिंदु दोनों के लिखने में है और एक व्यक्ति की आईडी कई लोग चलाते हैं। तो इसी के साथ फिलहाल आज के यूपी में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे आज के यूपी के साथ।